नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स को अपोज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये सरकार का एक गलत फैसला है। जम्मू कश्मीर के लोग बिजली का बिल दें, पानी का बिल दें या फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग दें। तो एक बड़ा कल से सोशल मीडिया पे बवाल भी शुरू हो चुका है। तमाम अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अपोज करती हैं और रिजेक्ट करती हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल दोनों पे देना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के लोग कोविड के बाद थोड़ी सी राहत ली थी और थोड़ा सा बिजनेस इस्टेब्लिश किया था कि सरकार का एक और मूव जिसकी वजह से आम शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ज़ीशान राणा जी हैं। हम इनसे ही तफसीलाती तौर पे समझेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है इस पे। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरा ये सवाल है कि आप किस तरीके से देखते हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स को? क्या आपको लगता है कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की डेवलपमेंट हो सकती है, सरकार का एक बड़ा बेहतरीन मूव है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, या फिर आप इसे इस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार जो है वो गरीब गुरबा लोगों के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा कर उनकी कमर तोड़ रही है महंगाई के दौर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी फैसला जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से ना हो, क्योंकि मैं मानता हूँ और मेरी तंजीम भी यही मानती है कि विल ऑफ पीपल जो है वो इलेक्टेड लोग ही जो है उस तय कर सकते हैं कि लोग असली में चाहते क्या हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का जहाँ तक आपने बात की, मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे अपोज करती है और ये कहती है कि ये फैसले जो एक बादशाही फरमान के तहत लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से 2019 के बाद लगातार जो फैसले लिए गए जम्मू कश्मीर को लेके, वो फैसले जो हैं अवाम दुश्मन फैसले हैं। चाहे उसमें आप कोई भी उठा लीजिए, 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से भी जम्मू कश्मीर को इन्होंने ट्रीट किया, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को इस्तेमाल किया, उस तरीके से ये दिखता है कि एक बंद कमरे में बैठ के जम्मू कश्मीर की अवाम का मुस्तकबिल तय करना जो है, इन लोगों ने उसकी रोज की इनकी वो आदत में जो है वो शुमार है। जिस तरीके से एक कमरे में बैठते हैं ये कुछ लोग और जम्मू कश्मीर की अवाम का फ्यूचर तय करते हैं। इन्हें पूछना चाहिए कि आप लोग कौन होते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम का फैसला करने वाले। जम्मू कश्मीर क्योंकि एक डेमोक्रेटिक मुल्क है ये, और डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर अवाम जो है ताकत अपने इलेक्टेड लोगों को देता है, वही असेंबली में बैठते हैं और उनका फैसला करते हैं। 4 साढ़े 4 साल से जम्मू कश्मीर में असेंबली नहीं है और इन 4 साढ़े 4 साल के अंदर जम्मू कश्मीर की अवाम का फैसला, जिस तरीके से जो भी कानून पास किए जा रहे हैं वो अवाम दुश्मन कानून फैसले हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका अपोज करती है। ये भी कहा जा रहा है कि पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स है, जम्मू कश्मीर में भी आप प्रॉपर्टी टैक्स अगर लागू कर दिया गया है तो इसमें क्या दो राय है? अब ये तो यूनियन टेरिटरी है, जो फैसले दिल्ली से लिए जाएंगे वही फैसले यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। कानून देखिए स्टेट किस लिए होती है, हर एक मुख्तलिफ रियासत में अपनी सरकारें हैं, वही लोगों के लिए तय करती हैं कि वहाँ की उस रियासत के अंदर क्या होगा, किस तरीके के कानून जो हैं, क्योंकि वहाँ के हालात देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से 2019 के बाद पहले तो लॉकडाउन कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक जेल बना दी गई, जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू ऑफिस कर दिया गया, 8-10 महीने तक जो है लोग अपनी दुकानें नहीं खोल सके, अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला सके। उसके बाद कोविड की महामारी और उस तरीके के उसके बाद जो है जिस तरीके से इस वक्त जो फाइनेंशियल कंडीशन है लोगों की, इकोनॉमिकली आप देखें जम्मू कश्मीर तो बहुत पीछे है। जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है पिछले 4 साढ़े 4 साल में, और इन 4 साढ़े 4 साल के मैं ये मानता हूं कि लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये एक और जो फैसला जो फरमान जो है सरकार की तरफ से जारी किया हो उसको झेल सके। सरकार को सोचना चाहिए कि क्या ये हालात हैं इस वक्त, जिस तरीके से आप फरमान जारी कर रहे हो। पहले तो पिछले 2 महीने से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन ड्राइव के जरिए लोगों को तंग किया गया, और अब जिस तरीके से एक नया कानून पास कर दिया, जिस नोटिफिकेशन आ गई कि आपको 1 अप्रैल से 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होगा, ये फैसले जो हैं ये आप इलेक्टेड गवर्नमेंट पे छोड़ दीजिए और वही फैसला। इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है ना, या दिल्ली से फैसला होगा। इन लोगों के पास कोई जवाजियत ही नहीं है, ये ऐसे कानून ला ही नहीं सकते हैं। आप देखिए, एक तरफ से कहते हैं कि यहाँ हालात सामान्य हो गए हैं और जम्मू कश्मीर सुधर रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और शांति है, और दूसरी तरफ से इलेक्शन नहीं करवाते और लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से दूर रख रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक मुल्क में जब तक चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे आपकी मुश्किलात जो है हल नहीं हो सकती हैं। और जब तक आप
ऐसे तुगलकी फरमान जिस तरीके से अब जारी करते रहेंगे, क्या आपने यहाँ जम्मू कश्मीर की कोई भी फैसला पास करने से पहले क्या आपने जम्मू कश्मीर के अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया? किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं? यहाँ गवर्नर साहब जो है पूरे उनके पास तो मैं समझता हूं कि पूरी टीम भी नहीं है, एक एडवाइजर है उन्होंने अपने साथ रखा हुआ, और जिस तरीके से एक कमरे में बंद बैठ के 2-3 लोग जो है जम्मू कश्मीर की आवाम का मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, एक सवाल तो ये भी है यहाँ पे कि यहाँ ये यूनियन टेरिटरी अब स्टेट नहीं रही है, तो हमारे असेंबली के पास पावर्स नहीं है, और मैं आपको बताऊं, नहीं अभी तो नहीं है, और जो यूनियन टेरिटरी में फैसला लिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से लिया जाएगा। अगर पूरे देश के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया जा रहा है तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर भी पूरे देश का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी तो वही कानून नाफिज हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में अंदर की असेंबली अगर जब होगी तो कानून पास करने की पूरी ताकत होगी जम्मू कश्मीर असेंबली के पास। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप असेंबली से लोगों को दूर क्यों रख रहे हैं? सवाल आपका ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम को ऐसा क्या गुनाह किया जम्मू कश्मीर की आवाम ने कि आप उनको असेंबली से दूर रख रहे हैं, अपने चुने हुए नुमाइंदों से दूर रख रहे हैं। अल्टीमेटली विल तो लोग, इलेक्टेड लोग ही डिसाइड करते हैं ना कि लोगों की वो तो। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं तो ये मेरा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि वक्त जो है इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस वक्त हालात जो हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के इकोनॉमिकली फाइनेंशियली लोग जो हैं बहुत कमजोर हो चुके हैं। नुकसान क्या है इसका? देखिए, नुकसान है ना, देखिए आप लोगों पे थोप रहे हैं, लोगों का बिजनेस कारोबार चल नहीं रहा है, और जिस तरीके से आप नए कानून आए दिन जो है लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, उनसे लोगों की माली जो हालत है वो ताकत वो नहीं झेल पाएंगे ये ऐसे कानून। तो ये मेरा मानना है कि इस वक्त आपको ऐसे कोई कानून पास नहीं करने चाहिए जब तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो। इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो फैसला लेगी, और लोगों को वो फैसला लेगी जो लोगों को कबूल होगा। आप लोग इसे अपोज करते हैं? बिल्कुल, हम अपोज करेंगे, और हम चाहेंगे कि सरकार इसे रोल बैक करे और इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करे, और इंतजार करे कि यहाँ पे जब चुनाव होने के बाद जब इलेक्टेड गवर्नमेंट हो वो फैसला करेगी क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल पे भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या इससे गरीबों को तकलीफ होगी? बिल्कुल बिल्कुल, रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, लोगों के छोटे छोटे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं, सब पे वार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ऐसे फैसले जो हैं अवाम दुश्मन फैसले हैं, और इन्हें सरकार को विदाउट टेकिंग पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू कॉन्फिडेंस ऐसे फैसले नहीं लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ीशान राना जी थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात फ़िलहाल के तौर पे अपोज करती है, रिजेक्ट करती है, और ये इनका मानना है कि जो फैसले सरकार की जानिब से लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे वक्त के बीच में कोविड के बाद अभी थोड़ा सा बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ था गरीब लोगों का, लेकिन अब जब प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ रहा है तो शायद इस प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से काफ़ी बड़ा जो है वो नुकसान देखने को मिल सकता है आम शहरियों को, जब उनकी जेबों से जो है वो पैसा निकाला जाएगा। और ऐसे हालात में कि जिस हालात में वो गरीब गुरबा लोग जो हैं वो अपना 2 टाइम का रोज़गार भी नहीं कमा पा रहे हैं। एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।